हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जेल में बार बालाओं का डांस, सलाखों के पीछे से फोन पर वसूली, मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और चोरी जैसे 50 मामलों में आरोपी इस बाहुबली ने कर डाला है पीएचडी भी। नमस्कार, मैं हूं श्रीवर्धन त्रिवेदी। आज बात एक ऐसे पूर्व विधायक की जो बाहुबल और नेतागिरी का कंप्लीट कॉकटेल है। बात मंत्री और डीएम की हत्या के आरोपी मुन्ना शुक्ला की, जो एक बार फिर है चुनावी मैदान में। मुन्ना नाम है मेरा। हमको आप लोगों का दिया हुआ सब कुछ है। बहुत बढ़िया। आप तो मुन्ना शुक्ला हो गए ना। पीला कुर्ता, सफेद पाजामा, वोटर की तरफ बढ़ा हाथ, चेहरे पर मुस्कुराहट, मन में वोट की आस, लोगों के बीच वोट मांगता मुन्ना। लालगंज को किधर ले जाना है मैं जानता हूं। पूरा नाम मुन्ना शुक्ला और असली नाम विजय शुक्ला। बिहार के बड़े बाहुबलियों में से एक पूर्व विधायक मुन्ना अपने नेताजी वाले परफेक्ट गेटअप में जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। आज मेरा नौजवान पढ़ने लिखने वाला पढ़ लिख लिया, जो बेरोजगार उसको कौन रोजगार देगा? मैं दूंगा कुछ, मेरे पास विजन है। लालगंज को कहां जाना है आई नो दैट, मैं जानता हूं। चुनाव के लिए गली गली घूम रहे इस चेहरे के पीछे है अपराधों का एक लंबा इतिहास। एक नजर नेताजी की बाहुबल वाली तस्वीरों पर भी डालिए। कभी जेल में रहकर वहां बार बालाओं का डांस करवा चुके हैं मुन्ना शुक्ला। जेल में रहकर बंदूक लहरा चुके हैं मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला लालगंज का वो डॉन जो अब फुल टाइम राजनीति करता है। बीते 20 सालों से सियासी रंग में रंगे मुन्ना शुक्ला को उत्तर बिहार के अंडरवर्ल्ड डॉन का खिताब विरासत में मिला। लेकिन इसके पीछे की कहानी समझने के लिए आपको अतीत के पन्ने पलटने होंगे। भूमिहार जमींदारों और नेताओं के इस गढ़ में 1990 के दशक में एक बाहुबल उभर रहा था, जिसका केंद्र था मुजफ्फरपुर का लंगट सिंह कॉलेज। इसी कॉलेज में बारी बारी से पढ़ने पहुंचे 4 भाई, जिनमें एक थे मुन्ना शुक्ला। सबसे बड़ा भाई कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला कॉलेज में आने के साथ राजनीति का हिस्सा बना। छोटन शुक्ला ने गुनाह की गलियों में कदम रखा और बहुत जल्द सरकारी ठेकों का बेताज बादशाह बन गया। 4 दिसंबर 1994 को कौशलेंद्र शुक्ला की हत्या कर दी गई। कौशलेंद्र उर्फ छोटन शुक्ला और उसके 4 साथियों को रात करीब 10 बजे चांदनी चौक के पास AK-47 से भून दिया गया। हत्या का आरोप लगा तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद पर। 5 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला के शव को लेकर निकाला गया एक जुलूस, जिसकी अगुवाई कर रहे थे आनंद मोहन। साथ में थी उनकी पत्नी लवली आनंद और छोटन शुक्ला के 2 भाई। जुलूस में मौजूद भीड़ ने वहां से गुजर रहे गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की पीट पीट कर हत्या कर दी। भीड़ को उकसाने का आरोप 7 लोगों पर लगा, जिनमें एक थे मुन्ना शुक्ला। 26 साल पहले हुई इस हत्या को जिस भीड़ ने अंजाम दिया, उसे भड़काने के दोषी आनंद मोहन तो आज भी जेल में आजीवन कारावास काट रहे हैं। लेकिन उन्हीं के साथ इस हत्या में आरोपी बने थे मुन्ना शुक्ला भी, छोटन शुक्ला के भाई मुन्ना शुक्ला। यह पहली बार था जब मुन्ना पर हत्या का आरोप लगा और यहीं से रखा मुन्ना शुक्ला ने अपराध की दुनिया में कदम। मुन्ना शुक्ला अपने दोनों बड़े भाइयों छोटन शुक्ला और भुटकुन शुक्ला की राह पर निकल पड़ा था। छोटी मोटी वारदातों को वो अंजाम देता रहता था।
शुक्ला ब्रदर्स का बदला पूरा हुआ ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या के साथ, जो पहले ही दूसरे भाई भुटकुल शुक्ला को भी उसी के गुर्गे दीपक सिंह के हाथों मरवा चुका था। ब्रज बिहारी हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला जेल पहुंच गया। 1999 में मुन्ना शुक्ला हाजीपुर जेल में रहते हुए मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन चुनाव हार गए। साल 2000 में विधायक बनने का ख्वाब लेकर लालगंज विधानसभा सीट से एक बार फिर मुन्ना शुक्ला निर्दलीय ही खड़े थे, लेकिन इस बार चुनाव जीत गए। साल 2005 में पहले एलजेपी के टिकट पर और मध्यावधि में जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीतकर मुन्ना शुक्ला विधायक बन गए। उसके बाद लगातार वो जेडीयू में बने रहे। साल 2009 का वो वक्त आया जब जेडीयू ने मुन्ना शुक्ला को चुनावी मैदान में लोकसभा के टिकट पर रघुवंश प्रसाद सिंह के खिलाफ उतारा, लेकिन दिल्ली जाने का मुन्ना शुक्ला का ये ख्वाब अधूरा रह गया। इसके बाद मंत्री ब्रज बिहारी हत्याकांड में जेल जाने के बाद मुन्ना शुक्ला ने पत्नी अन्नू शुक्ला को लालगंज से जेडीयू के टिकट पर विधायक बनवाया। बिहार का अधिकार के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आज तो आप पहुंच गई हैं, लेकिन जो कितने सारे इल्जाम लगे आपके पति के ऊपर, उसको लेकर के क्या कोई किसी तरह का कंट्रोवर्सी हुआ? विपक्ष की काम है, भाव भाव करने, उसके पास कुछ रहिए नहीं गया है तो क्या करेगा? अधिकार रैली मिलेगा, अधिकार के साथ। मेरे पति को हर एक समय फंसाया गया है, आज चाहे कभी पहले भी, लेकिन झूठा। 3 बार विधायक रहे मुन्ना शुक्ला के जेल के कारनामे भी काफी चर्चित रहे। जेल में रहते हुए ही बार बालाओं का डांस करवाया, जिसकी तस्वीरें सुर्खियां बनी। साथ ही वो एक तस्वीर में बंदूक लहराते भी देखे जा सकते हैं। जेल से ही 2 करोड़ की रंगदारी मांगने का भी आरोप लगा और छापेमारी कर मुन्ना शुक्ला का मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। इस दौरान मुन्ना शुक्ला के जेल में ही पीएचडी करने की भी खबरें आईं। बताया जाता है कि हिंदी विषय में अपना शोध पूरा कर मुन्ना ने मुजफ्फरपुर के रामेश्वर सिंह कॉलेज से पीएचडी हासिल की। मुन्ना शुक्ला 2005 से लगातार जेडीयू में बने रहे और एक एक कर सारे मुकदमों से बरी होते चले गए। डीएम हत्याकांड में 2007 में निचली अदालत ने आनंद मोहन समेत 7 लोगों को दोषी ठहराकर आनंद मोहन को फांसी की सजा और मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन 2008 में जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो आनंद मोहन की सजा को कम कर उसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया, जबकि मुन्ना शुक्ला समेत बाकी आरोपी बरी कर दिए गए। साल 2000 से लेकर 2015 तक लालगंज में मुन्ना ने एक छत्र राज किया, लेकिन 2015 में एलजेपी के हाथों मुन्ना शुक्ला हार गए। एलजेपी से चल रही तनातनी के बीच उम्मीद ये थी कि मुन्ना का टिकट इस बार भी पक्का है, लेकिन जेडीयू ने सीट बीजेपी की झोली में डालकर खेल कर डाला। नीतीश जी हमको कहे कि लोजपा लगता है चली जाएगी, सो सीटिंग था लोजपा का यहाँ, तो ऐसे ही आप ठीक हैं, हम भी ठीक है सर। एक दिन जिस दिन बीजेपी में सीट गई, उससे एक दिन पहले शाम को आया फोन कि भाई बीजेपी में सीट चला गया, क्योंकि इतना नेता आप हैं हमारे। अगर एलजेपी नहीं है तो परंपरागत सीट मुन्ना शुक्ला का है, जदयू का सीट है, एनडीए का सीट है, तो ये तो केयर करना आपका काम है। तो आप देखिए, तो बोले कि भाई हो गया, सो बता दिया। हम ठीक है, धन्यवाद, मैं भी फोन रख दिया। और जेडीयू से धोखा मिलने के बाद मुन्ना मानते हैं कि वो बिना किसी पार्टी सिंबल के ही काफी हैं। ये भी कि लालगंज को 15 साल उन्होंने ही सींचा है। यहाँ पार्टी सिंबल नहीं है मैडम, यहाँ मुन्ना शुक्ला है। पार्टी सिंबल बाहर से आया हेलीकॉप्टर से, अब मुन्ना शुक्ला यहाँ पैदल पैदल हर दरवाजे पर घूम रहा है। 2000 और 2020 अगर दोनों की मैं बात करूं तो 2000 में आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे, इस बार भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। एक गुस्सा इस बात का भी है कि आपका टिकट एन वक्त पर, जब आप लंबे वक्त से उम्मीद कर रहे थे, आपका टिकट काट दिया गया। तो क्या वो जो कैडर के वोटर हैं, जो बीजेपी जेडीयू कैडर के वोटर हैं, उनको अपनी तरफ खींच पाएंगे, क्या लगता है? देखिए, कैडर की बात, यहाँ तो एनडीए का कैडर हम है। 20 साल से मेरा जोता हुआ है, कोरा हुआ है, बनाया हुआ है, रखा हुआ है, तैयार किया हुआ है, सृजन किया हुआ है, भावना जगाया हुआ है, भावना बनाया गया हुआ है, ये सब मेरा किया हुआ है।
फिर किस कैडर की बात करते हैं आप? और आखिर में बात मुन्ना शुक्ला की बाहुबली छवि की। जब हमने पूछा कि क्या मुन्ना शुक्ला खुद को बाहुबली मानते हैं, तो सुनिए वो क्या कहते हैं। मुन्ना शुक्ला खुद को बाहुबली मानते हैं? देखिए, मेरे साथ सहस्त्र बाह है, लाखों लोगों का साथ है, उनका विश्वास मेरे साथ है, मैं इसलिए मानता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, आपने छवि की बात की। मेरा छवि अपराधी कहने वालों के लिए बट्टा लगेगा, धब्बा लगेगा कि मैं लालगंज में 20 साल से नहीं 15 साल तक लोगों का सेवा किया, जनप्रतिनिधि बनाया। अगर ये छवि रहता तो लोग हमको चुनने का काम नहीं करते। सालों जेडीयू से जुड़े रहे बाहुबली से नेता बने मुन्ना शुक्ला अब अपनी किस्मत एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आजमा रहे हैं। अब जनता उनके कर्म देखती है या फिर कांड देखकर मुंह फेर लेती है, ये देखना होगा। हम लौटेंगे अगले हफ्ते सियासत के बाहुबलियों की एक और कहानी के साथ। नमस्कार।